बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल फिज़िक्स में खुशामदीद। जनरल फिज़िक्स में आज हम बात करेंगे वर्क, यानी वर्क क्या है। अगर देखा जाए आम रूटीन में जब हम देखते हैं कि किसी बंदे ने कोई वेट उठाया हो तो हम कहते हैं कि उसने काम किया है, लेकिन फिज़िक्स में ऐसा नहीं। पहले हम आते हैं कुछ पिक्चर की तरफ, ये देखते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं वर्क डिफिनीशन की तरफ। अब ये हमारे पास जो दो पहले पिक्चर्स है, एक लड़की है, दोनों हाथों में उसने कोई चीज़, कोई वेट उठाया है। तो आम रूटीन में, अगर आम ज़बान में हम कह सकते हैं कि यह कोई काम कर रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। दूसरी पिक्चर में अगर हम देख सकें, कोई लड़की है, कोई ऑब्जेक्ट को पुश कर रही है, लेकिन यहाँ पे भी हम अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। अब ये दूसरी साइड पे जो तीन पिक्चर्स है हमारे पास, एक बंदा है, कोई वेट उठा के लेके जा रहा है, तो यह भी हम कह सकते हैं कि कोई काम हो रहा है। इस तरह जो दूसरी पिक्चर है, कोई बंदा कोई चेयर को पुश कर रहा है, तो यह भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई काम हो रहा है। और इस तरह तीसरी जो हमारे पास पिक्चर है, कोई बंदा कोई चेयर को पुश कर रहा, पुल कर रहा है, खींच रहा है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे भी कोई काम हो रहा है। तो अब आते हैं डिफिनीशन की तरफ कि जो पहले दो पिक्चर है इसमें क्या काम क्यों नहीं हो रहा है, यानी वर्क क्यों नहीं हो रहा, और बाकी जो तीन पिक्चर्स है इसमें काम क्यों हो रहा है। तो डिफिनीशन से हमें क्लियर हो जाएगा। अब डिफिनीशन क्या है वर्क का? इट इज़ डिफाइंड एज वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेस इट थ्रू अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट। यानी फिजिक्स के मुताबिक वर्क डन किसको कहते हैं? वर्क किसको कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग जाए और वही ऑब्जेक्ट थ्रू सम डिस्टेंस डिस्प्लेस भी हो जाए, यानी वो ऑब्जेक्ट कोई फासला भी तय करे, तब जाके उसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्क हो चुका है। अब वर्क का फार्मूला क्या है? F क्रॉस S या F मल्टीप्लाई बाई S। अब वर्क जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, वर्क के लिए कोई किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट जो है वो क्या है? जॉल। अब जॉल का डिफिनीशन क्या है? जॉल का डिफिनीशन ये है कि अगर 1 न्यूटन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग जाए और वो 1 मीटर फासला तय करे, तो ये वह 1 जॉल का बराबर होगा। यानी व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी टू डिस्प्लेस थ्रू अ 1 मीटर विल बी इक्वल टू 1 जॉल। ये हमारे पास क्या हुआ? जॉल का डिफिनीशन हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि फोर्स जो कंपोनेंट्स है, फोर्स का जो कंपोनेंट्स है वो हमारे पास क्या है। यानी फोर्स जब एक्ट करता है तो इसकी दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स एक्सेस और दूसरा जो है वाई एक्सेस। अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग जाए तो हम देखते हैं कि अगर ये एक्स एक्स के साथ मूव करे तो इसका जो एफ एक्स कंपोनेंट है ये हमारे पास क्या आता है। अगर ऑब्जेक्ट वाई की तरफ हरकत करे तो तब जाके हम इसका एफ वाई कंपोनेंट देखते हैं कि इसका फार्मूला या ये हमारे पास क्या आता है। तो आते हैं डिराइवेशन की तरफ। देयर आर टू कंपोनेंट्स fx and fy. If a force acts on a body and displaces through a certain displacement, now we can find that either the body move along x axis or y axis. यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग जाए और बॉडी हरकत में आ जाए तो ये हम देखते हैं कि ये बॉडी एक्स एक्स के साथ मूव कर रही है, हरकत कर रही है, या वाई एक्सिस के साथ हरकत कर रही है। अगर एक्स एक्स के साथ हरकत कर रही है तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा? अगर वाई एक्सिस के साथ हरकत कर रही है तो भी हमारे पास फार्मूला क्या होगा? यहाँ पे दो चीज़ें हमने याद रखनी है। एक ये है कि कास थीटा किस चीज़ के बराबर है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये चीज़, ये जो फार्मूला है ये हमारे पास याद होना चाहिए कि कास थीटा बराबर है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और इस तरह जो साइन थीटा है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ये दो चीज़ें हमारे पास याद हो तब जाके हमारे पास जो फार्मूले है एफ एक्स का एंड एफ वाई का बहुत ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पिक्चर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे जब फोर्स लग जाता है तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं? एक ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल में इसका एक एक्सेस बनता है, एक वाई एक्सेस, और इसका एक्स एक्सेस जो है ये इसका हुआ क्या? एफ एक्स, और वाई एक्सेस जो है ये इसका हुआ एफ वाई,
और इस तरह एफ जो है ये इसका फोर्स हुआ, तो दोनों तरफ से हम ट्राइंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं कि cos थीटा हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। अब बेस हमारे पास क्या है, एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई एफ, यानी दोनों साइड को एफ से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ एफ एक्स की वैल्यू आ जाए। अब अगर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ एक्स हमारे पास बराबर हो जाएगा एफ cos थीटा। तो वर्क डन हमारे पास किस चीज़ का बराबर है, वर्क डन हमें पता है कि वर्क डन किस चीज़ का बराबर है, एफ और क्रॉस एस या एफ मल्टीप्लाई बाई एस। तो यहाँ पे एफ की जगह हम एफ एक्स लगाते हैं और एक एस जो है वो अपनी जगह पे लगा लेते हैं। तो एफ एक्स की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, एफ cos थीटा, क्योंकि ऊपर हमने जो एफ एक्स फाइंड किया है तो उसकी एफ एक्स किस चीज़ बराबर है, एफ cos थीटा। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं कि वर्क डन बराबर है एफ cos थीटा और मल्टीप्लाई बाई एस, या एस इस साइड पे भी लेके आ सकते हैं कि एफ एस cos थीटा। ये हमारे पास क्या बना, वर्क डन यानी एलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब अगर बॉडी वाई एक्सिस के साथ मूव कर रही है तब जाके हमारे पास वर्क डन किस चीज़ के बराबर हो जाएगा। तो पहले आते हैं वाई कंपोनेंट की तरफ, यानी साइन थीटा हमारे पास क्या किस चीज़ के बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटा क्या है, एफ वाई डिवाइड बाई एफ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो एफ वाई है और जो एफ है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो फिर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई एफ, जब एफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एफ वाई का वैल्यू भी आ जाएगा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो वर्क डन हमें पता है कि वर्क डन किस चीज़ के बराबर है, एफ और मल्टीप्लाई बाई एस। तो एफ यहाँ पे हम लगा सकते हैं एफ की जगह एफ वाई और एस, या एफ वाई की जगह हम लगा सकते हैं एफ साइन थीटा। तो हमारे पास वर्क डन अलॉन्ग वाई एक्सिस किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, वाई वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस साइन थीटा। बहुत ही आसान टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।